नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल इस PYQ सीरीज़ का 20 क्वेश्चन हो गया था इसमें से। तो आज मैं सोच रहा हूँ 30 क्वेश्चन कराऊँ, क्योंकि डेट अनाउंस हो गया है। UGC नेट सोशल वर्क का जो पेपर है वो 8 जनवरी को होगा। तो जो सोशल वर्क का पेपर दे रहे हैं नेट के लिए, उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और एक दोस्त कह रहे थे कि ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो ये मैंने पूरा 100 को एक साथ 75 क्वेश्चन का 2 वीडियोज़ में करवाया हुआ था वेलफेयर ऑफिसर के लिए। तो वहाँ से जो देख सकते हैं पूरा देख लें, बट जो अभी नए जुड़े हैं इसमें मैं अभी 30 क्वेश्चन करके कोशिश करूँगा करवाने के लिए, जिस दिन जितना हो जाएगा टाइम के हिसाब से। बट ये है कि हाँ, अभी ये जब तक नेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू चलेगा, और कोशिश करूँगा आगे भी कंटिन्यू करने के लिए। बट हाँ, रहेगा ज़रूर 20 से 25 क्वेश्चन डेली का। अब नए क्वेश्चन भी मैं डेवलप करूँगा, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी कराया वही कराऊँगा, बट हाँ, जो इम्पॉर्टेंट है उसको रिवीजन ज़रूर कराऊँगा। तो फ़िलहाल 21st क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इसको कहते हैं। राइट टू डेवलपमेंट जैसा कोई राइट नहीं है ना। तो ये बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायन एस टर्नर इन हिज बुक इक्वालिटी हैज़ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड मॉडर्न सिटीजनशिप इन टर्म्स ऑफ 3 मेजर डायमेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डायमेंशन। तो जब ऐसे कोई स्टेटमेंट वाला आए कि ब्रायन ने अपने बुक में क्या बोला है इक्वालिटी के बारे में, तो हमेशा ये देखना है कि जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ सिटीज़न, तो उस पे ध्यान देना है। तो क्या है? सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप, सोशल सिटीजनशिप, वोटिंग राइट्स, रिलीजियस राइट्स, सोशल राइट्स। तो आप देखोगे रिलीजियस राइट्स जैसा कुछ होता नहीं है कहीं भी डेमोक्रेसी में। आपको अपने जो है धर्म को मानने का, पालन करने का अधिकार होता है, बट उसको राइट्स में इम्प्लीमेंट करते नहीं है। ऑथेंटिक सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप, कंडीशनल सिटीजनशिप, तो ऐसी चीज़ें बहुत कम पाई जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा देखना है कि बेस्ट क्या हो सकता है, तो ये उसी से पता चल जाएगा। और एक फॉर्मल वर्ड भी है, सिविल सिटीजनशिप, पॉलिटिकल सिटीजनशिप एंड सोशल सिटीजनशिप, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। 23rd है, अब इसमें भी मैच करने का आ गया है। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन कराया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, तो JJ एक्ट कब आया? प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ट्रैफिक एक्ट नहीं, ट्रैफिकिंग एक्ट है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। डाउरी प्रोविजन एक्ट एंड चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, तो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, देखो आप D का 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद में डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, सीधे सीधे मैच कर गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया था 1986 में, और प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। तो इस तरीके से इधर आप मैच करा लें जो हिंदी वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है वैसे हिंदी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सोशल वर्क। तो सोशल वर्क के 2 टाइप के हैं मेथड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में क्या है? सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हो गए ना प्राइमरी मेथड्स। सेकेंडरी में क्या आता है? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क रिसर्च और सोशल एक्शन, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि नॉट मेथड ऑफ सोशल वर्क, तो इसमें पूछा है मेथड कौन सा नहीं है। तो सोशल केस वर्क ये प्राइमरी में आ गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी में आ गया, सोशल एक्शन सेकेंडरी में आ गया, बट कम्युनिटी डेवलपमेंट किसी में नहीं है। तो इस तरीके से 3rd हो जाएगा। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब जिस पे हम काम करते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होती है कम्युनिटी की, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, बट रिजिड ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ नहीं होता है।
नेक्स्ट है 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या है? लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल और सोशल एक्शन मॉडल। नेक्स्ट है 27, स्टेप्स ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन सीक्वेंस। तो कभी भी कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम क्या है वो देखना पड़ता है, यानी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, फंक्शनल एनालिसिस, एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा और लास्ट में उसका आउटकम क्या आया यानी उसका इवेल्युएशन करना। ठीक है, तो ये स्टेप्स है किसी भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कनेक्शन अमंग इंडिविजुअल्स दैट रेसिप्रोकेट ट्रस्ट, सिविक इंगेजमेंट एंड सोशल सॉलिडारिटी इज नोन एज। तो कैसे? सोशल कैपिटल के उसे सोशल कैपिटल कहते हैं। मतलब जैसे आप धन कमाते हो उसी तरीके से अगर कोई ट्रस्ट बिल्ड करता है, अपने आप का ट्रस्ट लोगों में बिल्ड करता है, अपने आप का रेस्पेक्ट लोगों के नज़र में बिल्ड करता है और जो है वो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, तो उसी को सोशल कैपिटल बोलते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो 1951 टू 1956 पंचवर्षीय योजना, जिसको अब नीति आयोग बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कम्युनिटी इज फॉल्स? तो कम्युनिटी के बारे में क्या गलत है? तो सही सही देख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होल्ड द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी टुगेदर एंड कम्युनिटी हैज़ अ वाइडर एंड। बिल्कुल सही है। यूजुअली इन विलेज कम्युनिटी देयर इज लाइकनेस इन लैंग्वेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो लोग भाषा और रिचुअल्स और वहाँ के परंपरा के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और उनकी यूनिकनेस होती है। कम्युनिटी नॉट हैविंग एनी लीगल स्टेटस। तो सही है, कम्युनिटी का कोई लीगल स्टेटस ऐसे नहीं होता, बट कम्युनिटी आपस में सोशल नॉर्म से बंधी हुई होती है। बट इसमें क्या था? कम्युनिटी इज़ नॉट अ परमानेंट। तो कम्युनिटी तो परमानेंट होती है ना, तो ये फॉल्स हो गया। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स सेड सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड डिफाइंड। अब क्या डिफाइन करता है उसके आगे का देखना है। कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। एम.जे. रॉस, ऑकबर्न एंड निमकॉफ। अब ये मैच करने का था इधर से, तो ये आप देख सकते हैं। सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो जहाँ पे वेब आ जाएगा वहाँ मैकाइवर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैकाइवर का स्टेटमेंट है। और बोगार्डस का क्या है? दूसरा बोगार्डस का हो जाएगा कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। तो बोगार्डस का एक है सोशल डिस्टेंस स्केल भी है इनका। ठीक है, इसको आई थिंक सोशियोमेट्री भी बोलते हैं कहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर 4 मिल गया और इनके दोनों के स्टेटमेंट भी याद कर लो आप, और इनका जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सोशल डिस्टेंस स्केल वो भी याद कर लो। मैच करने का क्वेश्चन है ये। सोशल जस्टिस क्या कहता है, पार्टिसिपेशन क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है और लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले लर्निंग देख लेते हैं। लर्निंग का फर्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज दैट पीपल कंट्रीब्यूट एंड डेवलप बाय टेकिंग एक्शन टू टैकल सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इसको हम लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद में इक्वालिटी का दूसरा हो जाएगा चैलेंजिंग द एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी विच डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एंड मार्जिनलाइज पीपल। तो ये इक्वालिटी हो गया। इक्वालिटी मतलब समानता। पार्टिसिपेशन मतलब फैसिलिटेटिंग डेमोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट बाय द पीपल इन द इश्यूज विच अफेक्ट देयर लाइव्स बेस्ड ऑन फुल सिटीजनशिप, ऑटोनॉमी एंड शेयर्ड पावर, स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेशन हो गया। एंड सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, इनेबलिंग पीपल टू क्लेम देयर ह्यूमन राइट्स, मीट देयर नीड्स एंड हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विच अफेक्ट देयर लाइव्स। तो लोगों के अधिकार क्या हैं उस अधिकार को बताना और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए विद प्रॉपर चैनल, विद प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन उसको अचीव करना, वही है सोशल जस्टिस। उसके बाद में इसमें मैच करने का है जनरल कंटेंट अप्रोच क्या है, स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच क्या है, प्रोसेस अप्रोच क्या है। ठीक है, तो जनरल कंटेंट अप्रोच में क्या है? फोकस on the coordinated and orderly development of service in the community.
स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच क्या है? इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक इशूज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सर्विसेज। कोई स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए जब हम जाते हैं कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो स्पेसिफिक कंटेंट अप्रोच होता है। एंड प्रोसेस अप्रोच क्या है? फोकस ऑन द इनिशिएशन एंड सस्टेनेंस ऑफ अ प्रोसेस इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कम्युनिटी आर इन्वॉल्व। तो ये प्रोसेस अप्रोच होता है। 34 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन राइटली डिस्क्राइब्स अबाउट द सोशल केस वर्क प्रोसेस। तो सोशल केस वर्क में क्या होता है? केस वर्क में जब बात करते हैं हम लोग तो किसी इंडिविजुअल के साथ डील करने की बात करते हैं। जब हम कोई इंडिविजुअल के साथ डील करते हैं तो उसको केस वर्क कहते हैं। उसमें करते हैं पहले स्टडी करते हैं केस का, उसके बाद असेसमेंट करते हैं, देन ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्टडी, असेसमेंट और ट्रीटमेंट। उसके बाद में है विच एमंग द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ प्रोग्राम मीडिया, यानी प्रोग्राम मीडिया इन सोशल ग्रुप वर्क फॉर इट्स मेंबर्स। तो इसका क्या काम होता है? टू अचीव पर्सनल एंड सोशल गोल। जो ग्रुप का गोल है वो सेट करना होता है कि क्यों हम अगर मैक्सिमम हम होमोजीनियस ही ग्रुप बनाते हैं ना। होमोजीनियस मतलब सबकी प्रॉब्लम सेम है। अब जब सबकी प्रॉब्लम सेम है तो सबका गोल भी सेम होगा, ठीक है। जब सबका गोल सेम होगा तो सबके जो अप्रोच हैं वो भी, हाँ, सबके अपने अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के अप्रोच डिफरेंट हो सकते हैं, बट ग्रुप वर्क में जो ये सोशल वर्कर होता है वो एक इनेबलर की भूमिका में होता है और लोगों के एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करने के लिए उनको फ्री एसोसिएशन देता है और उस एक्सपीरियंसेस से लोगों को एक क्लू मिलता है कि हम भी अपना जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 36 हु रोड द फर्स्ट बुक ऑन सोशल केस वर्क। तो ये सभी को पता है, मैरी रिचमंड। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस इन केस वर्क गिवन बाय पर्लमैन। तो कौन कौन से डायग्नोसिस हैं? क्लिनिकल है, एटियोलॉजिकल है और डायनामिक है। ये 3 तरीके की डायग्नोसिस है। ईगो इज कंसिडर्ड टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पर्सनैलिटी एंड अ बैलेंसिंग फोर्स बिटवीन। तो अभी कल का पहला ही क्वेश्चन था इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख ही रहे हो, इड पहले है, ईगो सुपर ईगो बाद है, तो दोनों के बीच में ऐसे भी ये बैलेंस बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किस पे है? ये है प्लेजर प्रिंसिपल पे, ठीक है, कि यानी हाउ जो मुझे चाहिए वो चाहिए, चाहे वो कानून तोड़ के लेना पड़े, चाहे कानून के साथ लेना पड़े, चाहे जैसे। और सुपर ईगो ये हाईली मोरल प्रिंसिपल पे है, ठीक है। हाईली मोरल, यार टॉफ़ी चाहिए, कहीं मैं टॉफ़ी मांगूँ या चॉकलेट मांगूँ बुरा ना मान जाए, यार एक पेन चाहिए था भी बुरा ना मान जाए। बहुत ही हाईली जो है सिस्टमेटिक वे में बात करेगा तो सुपर ईगो है। बट ईगो क्या है? ये रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है, ठीक है। तो इन दोनों में बैलेंस करता है ये। इसीलिए गौतम बुद्धा का कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है। क्या है? मध्यम मार्ग अपनाओ। एक्टिव लिसनिंग इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय होम एंड इन विच कॉन्टेक्स्ट। तो एक्टिव लिसनिंग किसका कॉन्सेप्ट है? ये कार्ल रोजर्स का है। कार्ल रोजर्स का जो थेरेपी है या अप्रोच, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच भी कार्ल रोजर्स का है। उसमें एक्टिव लिसनिंग की बात की जाती है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? आप क्लाइंट की बात को सुन रहे हो और सुनते हुए उसको नोट कर रहे हो। नोडिंग करना मतलब जब आप वो बोलता है तो यस, नो, अच्छा ऐसा भी है, या लास्ट के 2 वर्ड्स को रिपीट करना, उसी को हम एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं कि आप एक्टिवली सुन रहे हो। 40th क्वेश्चन है द सेंट्रल फोकस ऑफ सोशल गोल मॉडल इज ऑन। तो सेंट्रल फोकस क्या होता है? सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। इसमें 41 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द डिसएडवांटेज इन सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क का डिसएडवांटेज क्या नहीं है? तो ग्रुप वर्क इज इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग एज ए नंबर ऑफ क्लाइंट्स इज ट्रीटेड एट द सेम टाइम। तो जब ग्रुप वर्क करते हैं तो वैसे आइडियली ग्रुप का साइज जो माना जाता है वो 8 से 12 माना जाता है, ठीक है। तो एक साथ में 8 से 12 लोगों को आप ट्रीट कर रहे हो। और केस वर्क में क्या होता है? इंडिविजुअल के साथ एक बार में एक ही क्लाइंट को ट्रीट कर रहे हो। तो ये इसमें पूछा गया कि नॉट डिसएडवांटेज, यानी ये एडवांटेज है, बाकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज में आप देख लो, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एज पर्सनल नॉलेज इज शेयर्ड बाय द ग्रुप विद द ग्रुप। तो उसमें क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होने का डर रहता है ग्रुप वर्क में। इंडिविजुअल अटेंशन इज मिसिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स बिकम लोनली। कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो बोलने में साई होते हैं, शर्म फील महसूस करते हैं, वो बोलते नहीं हैं, तो ये डिसएडवांटेज हो गया।
ग्रुप वर्क ऑफन डीजेनरेट्स इनटू गेम्स एंड फन नेग्लेक्टिंग द ट्रीटमेंट प्रोसेस। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़न ज़्यादा हो जाते हैं और ट्रीटमेंट का जो गोल है या जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो वो डिसएडवांटेज है ग्रुप वर्क के। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ ग्रुप। क्राइटेरिया ऑफ ग्रुप क्या जो है ग्रुप का क्राइटेरिया क्या नहीं है ये पूछ रहे हैं इसमें। तो डिफरेंस ऑफ गोल्स, मोटिव्स, यानी मोटिव और गोल दोनों जो है डिफरेंट नहीं होते हैं बल्कि सेम होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग स्टेजेस ऑफ सोशल केस वर्क। तो सबसे पहले इनटेक करते हैं, स्टडी करते हैं, और देन इनटेक करते हैं, स्टडी करते हैं, फिर सोशल डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद इवेल्युएशन करते हैं और फिर टर्मिनेट करते हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ केस वर्क प्रोसेस। तो वही फिर से आगे इनटेक, स्टडी, डायग्नोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गोल, ट्रीटमेंट, इवेल्युएशन एंड टर्मिनेशन। Perlman had given the concept of peace in casework based on the same which of the following statement is correct। तो क्या है, पर्सन विद प्रॉब्लम, यानी पर्सन जो है प्रॉब्लम के साथ आता है, तो पर्सन, प्रॉब्लम और प्लेस, अनप्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर हेल्प फॉलो अ प्रोसेस। तो एंड में क्या होगा, प्रोसेस होगा, पहले क्या होगा पर्सन, फिर प्रॉब्लम, फिर प्लेस, फिर प्रोसेस। 46 है द की टू effective group work lies with the worker। reason the worker is not responsible for the guidance and help for the group। तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स है। रिस्पॉन्सिबल तो होना ही पड़ेगा ना जो सोशल वर्क प्रोफेशनल है। अब वापस से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्टेज आ गया है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज, जो ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनाइटल है। तो उसका क्या क्या जो है अचीवमेंट होता है और क्या फिक्सेशन होता है वो मैच करना है। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एनल स्टेज में क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। जेनाइटल स्टेज में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। और लेटेंसी स्टेज में होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अभी तो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट एक क्लास में सोच रहा हूँ कि सिर्फ सिगमंड फ्रायड को ही लेके बनाया जाए, क्योंकि सिगमंड फ्रायड एक ऐसे जो है थिंकर हैं जिन पे कम से कम हर एग्ज़ाम में सोशल वर्क से या साइकोलॉजी से रिलेटेड जो होता है उसमें कम से कम 10 क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो उस पर कर लेंगे एक दिन। 48 है असर्शन सोशल केस वर्क इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय सर्टेन ह्यूमन वेलफेयर एजेंसीज टू हेल्प इंडिविजुअल्स। आर है इट हेल्प इंडिविजुअल टू कोप मोर इफेक्टिवली विद देयर प्रॉब्लम। तो दोनों सही है, और एक्सप्लेनेशन भी आर जो है सही है ए का, क्योंकि सोशल केस वर्क एक प्रोसेस है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एजेंसी यूज़ करते हैं, और ये इंडिविजुअल के जो कोपिंग मैकेनिज़्म है उसकी जो है क्षमता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करके उसी के माध्यम से उसको ट्रीट किया जाता है। विच आर 4 important process in understanding group dynamics and functioning as per टॉसलैंड एंड रिवास। तो क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न, ग्रुप कोहेशन, सोशल कंट्रोल एंड ग्रुप कल्चर। तो CDEG हो जाएगा। 50th है अकॉर्डिंग टू ग्रेस कोयले द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप वर्कर। क्या है ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, and second है to help the individual to achieve adjustment with other individuals, groups and community। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया, और आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, कल के जैसा ही है। कल 20 क्वेश्चन किया था, 20 मिनट लगे थे लगभग, आज 30 क्वेश्चन में 20 मिनट लगे हैं। तो इस तरीके से अब कोशिश करूँगा जितना भी समय मिलेगा जिस हिसाब से मैं डेली, अभी जब तक नेट का एग्ज़ाम हो रहा है तब तक कराऊँगा। और बाकी मैंने आपको बोला है कि MSSO KGMU का 1 महीने एक्सटेंड हो गया है फॉर्म, तो उस तरीके से लोगों में शिथिलता आ गई है तैयारी करने की, क्योंकि हमारे जो वीडियोस पे व्यूज़ जाते हैं उस हिसाब से पता चलता रहता है। तो एक पेड ग्रुप भी बनाने का मैंने फ़ैसला किया है, तो जैसे ही उस पर कोई डिसीज़न फाइनल आउट करता हूँ तो आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, और ज़्यादा फ़ीस नहीं रखूँगा, बहुत नॉमिनल फ़ीस रखूँगा। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, एक क्वालिटी का कंटेंट और जो है क्वालिटी का
कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्लेक्टिक अप्रोच के साथ आप लोगों का सिलेक्शन कराना है। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।